हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे हासिल करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% अंक कैसे हासिल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग 95% या 90% प्लस अंक हासिल कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा पहला टॉपिक आता है, मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूं कि इतने सारे मैं आप लोग के लिए टॉपिक बनाया हूं। अगर इन सबको आप लोग फॉलो करते हैं तो 90% प्लस अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है, आपके अंदर लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला पॉइंट आता है कि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कोई सपना ही नहीं है कि मुझे भविष्य में करना क्या है, आखिर हमें पढ़ लिख कर करना क्या है, तो अगर आप लोग कोई सपना नहीं देखते, आपका कुछ लक्ष्य नहीं है, तो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि आप इसी तरह पढ़ते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं 10th पास करूंगा, फिर इंटर की परीक्षा पास कर लूँगा, बस हो गया। उसके आगे आप सोचे नहीं है कि आगे हमें करना क्या है। लेकिन आप लोग सोचिए कि हमें भविष्य में करना क्या है। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, जो भी बनना है आप सोचिए और उस सपने को सोचकर आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप मोटिवेट हो जाइए पढ़ने के टाइम और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट आता है, आपके अंदर लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे पाना है तो पाना है, मैं टीचर बन के रहूँगा तो बन के रहूँगा। आपको वो जिद हो जानी चाहिए कि नहीं, मैं उसे हासिल करूँगा, उस जो मेरे रास्ता में आएगा उसको हटा दूँगा, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, मैं उसको हासिल करके रहूँगा। आपके अंदर जिद होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि नहीं, मैं उसे प्राप्त करूँगा ही करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप एक बार अपने सपने को सोचिए और खुद को मोटिवेट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है, आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। जुनून ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। जुनून होना चाहिए। और अगर आपको टीचर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए और जिद होना चाहिए, नहीं मैं इसे हासिल करके रहूँगा। ठीक है, या अन्य कोई भी चीज़ आप लोग बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर जिद होना चाहिए और उसको पाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आप लोग पॉइंट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये आपको 90% लाने का, परीक्षा में 90% लाने का पहली सीढ़ी होती है कि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा पॉइंट आता है कि सबसे पहले आप अपने टारगेट को चुनिए। अब ये टारगेट क्या होता है, मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ। दिया है कि सबसे पहले आप अपने टारगेट को चुनिए। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि जब मैं परीक्षा दूंगा, जब मैं बोर्ड एग्जाम का जो एग्ज़ाम है वो दूंगा तो मैं 75% ला सकता हूँ या 80% ला सकता हूँ या 90% ला सकता हूँ या मैं टॉप कर सकता हूँ या सिर्फ मैं पास हो सकता हूँ। तो आपको ये पता नहीं है कि आखिर मैं कितना ला सकता हूँ। तो आपको एक टारगेट बनाना होगा, नहीं मैं परीक्षा में 80% ला सकता हूँ, मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, अपने आप पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अपने आप पर आपको विश्वास है कि नहीं मैं 90% प्लस अंक हासिल कर सकता हूं, तो मैं गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत भी उतना ही करना होगा। ठीक है, तो आप अपना एक टारगेट बनाइए, नहीं मुझे 80% लाना है, नहीं मुझे 90% लाना है, नहीं मुझे परीक्षा में टॉप करना है। तो आपको एक टारगेट चुनना होगा। अगर आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि मुझे पास होना है तो सिर्फ आप थोड़ा सा पढ़ते जाइए, जैसे चल रहा है चलते जाइए, आप पास हो जाएंगे। पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन टॉप करने वाले मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करना होता है, तब जाकर टॉप करेंगे। और टॉप करने के बाद कैसा लगता है आप जाकर टॉपर से पूछिए।
ठीक है। तो अगर आप लोग को टॉपर बनना है तो आप लोग को मेहनत करना होगा और उससे पहले एक टारगेट बनाना होगा कि नहीं, मुझे 85% लाना है, 90% लाना है। आप जितना भी लाना चाहते हैं उतने अंक को आप टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं सामने लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में कि 90%। और जब भी आप पढ़ने जाइए तो एक बार उसे देखिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, मैं 90% अंक ला सकता हूँ, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप अपने टारगेट को चुनिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है। पहला, आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आता है सबसे पहले आप अपने टारगेट को चुनिए। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आता है सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। ये नहीं कि हिंदी को आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैथ को सिर्फ 2 घंटे ही पढ़िए, ऐसा नहीं। सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को अधिक टाइम देना है, लेकिन यहाँ पर पहले आप लोग समझिए, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। अगर हिंदी को 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैथ को भी 2 घंटे ही पढ़िए, साइंस को भी 2 घंटे ही पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि अब हिंदी को मन से 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो साइंस को 2 घंटे ऐसे पढ़े कि बस टाइम बीत जाए तो मेरा साइंस का हट जाएगा तो फिर मैं फिर से हिंदी को पढ़ लूँगा। नहीं, सभी विषय को मन से पढ़िए। अगर आप एक विषय में अच्छा अंक लाते हैं और सारे में अच्छे अंक नहीं आते तो आपका परसेंटेज अच्छा नहीं बनेगा। परसेंटेज अच्छा बनाने के लिए आपको सभी विषय में अच्छे अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप लोग सभी विषय में 50 अंक भी लाते हैं तो 6 विषय है, तो यहाँ से अगर 6 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 300 अंक, और 180 नंबर आपके स्कूल से मिलता है तो ये हो जाएगा 480। जहाँ से हम 6 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80% अंक। ठीक है, तो सभी विषय में लाएंगे तब ना इतना आप लोग को मिलेगा। आप किसी में 40 ला रहे हैं, किसी में 42 ला रहे हैं, तो किसी में आप 65 ला दे रहे हैं, तो किसी में 50 ही ला रहे हैं, तो कैसे बनेगा। तो सभी विषय में आप लोग को 65 अंक लाने हैं, 70 में 65 अंक, 60 अंक ऐसे लाने हैं, तभी आप लोग के परसेंटेज अच्छे बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए और जितना भी टाइम दे रहे हैं मन से पढ़िए। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट को आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है। वही हमारा चौथे पॉइंट के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट में कहा गया है कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको अन्य की अपेक्षा ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको अन्य की अपेक्षा ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे आपको हिंदी बहुत अच्छा लगता है तो हिंदी को आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी तरह होमवर्क मिल जाता है या कहा जाता है कि नहीं करके आना है तो आप कुछ पढ़ लेते हैं इसी तरह। लेकिन ऐसा मत कीजिए। हिंदी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, साइंस अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, आप उसको टाइम दीजिए, उसको और मजबूत कर लीजिए। लेकिन अगर मैथ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप लोग को मैथ अच्छा नहीं लग रहा है और इसको टाइम नहीं देते हैं तो आपको मैथ में कम नंबर मिल जाएंगे, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो बिगड़ सकता है। अगर आपका कोई देखेगा रिजल्ट ना तो कहेगा अरे इसमें इतना है ना, तो मैथ में आप इतना कम क्यों पा गए, तो आप तो शर्मा जाएंगे, कह देंगे कि मेरा मैथ का विषय जो था वो कमज़ोर था, कहेंगे सभी विषय में इतने अच्छे अंक तो मैथ में कैसे कम हो गया। तो जो आपको विषय कठिन लगता है, विषय कोई कठिन नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, पर किसी को विज्ञान कठिन लगता है, किसी को मैथ कठिन लगता है। वो पहले से ही अपने दिमाग में बैठा देता है कि मैथ बहुत ही कठिन विषय होता है, फिजिक्स जो होता है बहुत ही कठिन विषय होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर किसी किसी का जो मैथ होता है वो फेवरेट विषय क्यों होता है, क्या उसको कठिन नहीं लगता। तो वो अपने दिमाग में ऐसा कुछ बैठाता ही नहीं है कि मैथ बहुत ही कठिन विषय है। तो आप लोग भी ये निकाल दीजिए डर कि मैथ कठिन विषय है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आप लोग को कठिन लगता है उसको अन्य की अपेक्षा ज़्यादा टाइम दीजिए। मैथ को अगर हिंदी को 1 घंटे पढ़ रहे हैं, साइंस को 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैथ को 2 घंटे पढ़िए और मन से पढ़िए। ठीक है, और मेरे चैनल पर आज सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग सन 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक गणित के जो मैथ के सवाल है वो मेरे चैनल पर बताए जा रहे हैं, और परीक्षा के टाइम 1 या 2 महीने पहले मैं आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि
बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में मॉडल पेपर में पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग 90% तक हासिल कर सकते हैं। तो चौथा यही पॉइंट था कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको अन्य की अपेक्षा ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे मैथ आपको कठिन लगता है, साइंस हो गया, साइंस में आपको फिजिक्स कठिन लगता है, तो ऐसे सब विषय को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट देख लेते हैं। तो 5वां पॉइंट आता है कि भोर में हमेशा रिवीजन कीजिए, ठीक है। भोर में हमेशा रिवीजन कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी अभी तक सुबह में उठकर 4 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगस्त आ गया है और धीरे धीरे ये भी बीतने ही वाला है। फिर आप लोग के पास 4 या 5 महीने का ही टाइम रह जाएगा। फरवरी में आप लोग का पेपर होता है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, भोर में हमेशा रिवीजन कीजिए। 4 बजे उठिए, सुबह में 4 बजे उठिए, और जितने भी आप लोग जिस सब्जेक्ट का नोटबुक बनाए हैं, आप सभी सब्जेक्ट का नोटबुक बनाइए, और जो आप लोग को कठिन लगता है उसका रिवीजन कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन भोर में कीजिए। अब ये नहीं कि आप भोर में उठ गए और उठने के बाद बेड पर ही ले लिए रफ और पेन और फेयर बनाने लगे। एक नोटबुक ले लिए, साइंस का ले लिए रफ, और उसमें से नोटबुक बनाने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। नोटबुक आप लोग को शाम में, दोपहर में ऐसे बनाना है। भोर में बनाएंगे तो आप लोग उठेंगे लेकिन आपको नींद आने लगेगा। भोर में उठिए, मुंह धो लीजिए और जाके टेबल पर बैठ जाइए और अपना नोटबुक खोलिए, विद्या माता को प्रणाम कीजिए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही बहुत ही अच्छा होता है, रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, आप लोग का जो रहता है वो कठोर हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कीजिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्योंकि अगर आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को रिवीजन करते हैं तो छोटे छोटे जो शॉर्ट होते हैं वो तो पहले ही याद हो जाते हैं, क्योंकि उसी में छिपे रहते हैं। तो शॉर्ट को भी कर सकते हैं और लॉन्ग को भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम ज़्यादातर लॉन्ग को ही करिएगा, ठीक है। तो 5वां यही था, भोर में हमेशा रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब 6वां देखते हैं। 6वां आता है, थोड़ा सा ही पढ़िए पर मन से पढ़िए। 6वां पॉइंट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ही पढ़िए पर मन से पढ़िए। अगर आप लोग मैथ को 1 घंटे पढ़ रहे हैं, हिंदी को 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इतना अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मन से ही पढ़िए। अगर आप लोग साइंस को सिर्फ 20 मिनट ही पढ़ रहे हैं तो ये 20 मिनट कम नहीं होता है। इस 20 मिनट में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, आपके मन में बैठ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैंने 20 मिनट में ये पढ़ा है, और ये आपको लंबे समय तक याद कर रखना चाहिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में भूलें ना। ये नहीं कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर लिए, रोज पढ़ते चले आ रहे हैं, मैथ को 3 घंटे दे रहे हैं, हिंदी को 4 घंटे दे रहे हैं, और परीक्षा के टाइम सब भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। अब ये नहीं कि पढ़ने बैठ जाइए और इधर उधर बातें भी करते रहिए, साथ में याद भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एकांत में जाना है और जितना भी टाइम पढ़ना है एकांत में पढ़िए, ठीक है। शोरगुल से दूर रहिए। तो थोड़ा सा ही पढ़िए पर मन से पढ़िए। ये हमारा 6वां पॉइंट आता है। और 7वां जो कि लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा है। आता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अपने आप को जांचिए। सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अपने आप को जांचिए। अब इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग हिंदी 1 घंटे, मैथ 2 घंटे, साइंस 3 घंटे, इसी तरह 6 सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप अपने आप को जांचिए कि मैंने कितना पढ़ा। एक क्वेश्चन पेपर बनाइए, या आपके घर में आपका कोई भाई या बहन है तो उससे कहिए कि भाई मैं इतना सब पढ़ लिया हूँ, इसमें से मुझसे आप पूछिए। क्वेश्चन पेपर बनाइए जिससे मैं अपने आप को जांचूं कि मैं आखिर कितना पढ़ा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पेपर बनवाइए और उसे आप लोग सॉल्व कीजिए। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आज जितना मैं पढ़ा हूँ तो 100% में से मैं कितना उसको सॉल्व भी कर पाया हूँ। इससे आप लोग का जो भी पढ़े रहेंगे वो कठोर हो जाएगा। वो ठीक है फ्रेंड। तो 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अपने आप को जांचिए। अगर ये कर लेते हैं 100% में 100% सॉल्व भी कर लेते हैं जितना आप लोग पढ़े हैं, तो सोचिए आप लोग का वो लंबे समय तक रहेगा। तो मैंने आप लोग को 7 पॉइंट बताया है, 7 स्टेप बताया है, जिन्हें
अगर आप लोग फॉलो करते हैं, इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, तो आप लोग पक्का 90% अंक बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज से ही लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। जो मैंने आप लोग को स्टेप बताया है उस स्टेप को फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।